नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं CSC संसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपना ग्रुप है CPLO परिवार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर ले। आजकल परीक्षाएं दो चली हुई हैं। एक परीक्षा हरियाणा सरकार की है, देखते हैं वो पास होती है फेल। एक परीक्षा CPLO की है, वो भी देखते हैं पास होते हैं फेल। वहीं एक तरफ सरकार भी अपनी प्रचार में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ CPLO भी अपना ज्ञापन देने में लगा हुआ है। कोई मौका चूक नहीं रहा ज्ञापन देने में, क्योंकि CPLO का दर्द कोई छोटा नहीं है। CPLO का दर्द बहुत बड़ा है। जो ये धोखा किया गया है CPLO के साथ, 6,000 रुपये की नाइंसाफ़ी जो की गई है, इसके लिए आवाज़ उठाने से CPLO कहीं भी चूक नहीं रहा है। अब CPLO सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ और सरपंचों को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहा है। साथ ही से सबसे अपील करूंगा कि सरदानंद पार्क पलवल में, उसमें 10 बजे सर्व कर्मचारी संघ की जिले की कन्वेंशन है। 9 तारीख को 10 बजे पलवल सरदानंद पार्क में सर्व कर्मचारी संघ की जिला कन्वेंशन है। उस कन्वेंशन में सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के प्रधान उसमें मौजूद रहेंगे। आप साथियों की जो समस्या है उस समस्याओं से उन्हें अवगत करवाएंगे, और जो भी मांग है उसे जिला लेवल की जो मांग होगी उसे डील करेंगे, और जो स्टेट के लेवल की बात होगी, पूरे हरियाणा के लेवल की जो बात होगी, सर्व कर्मचारी संघ के प्लेटफार्म पर उस बात को हम ऊपर उठाएंगे। आज चुनावी दौर है। इस चुनाव के बाद आज अगर हम ये आपसे कहें मुख्यमंत्री से बात कर ले, हम MLA से बात कर ले, आज MP से बात करें, सारे बात करेंगे और सारे ज्ञापन लेंगे, और सब मतलब बेटा देगा, आपको आश्वासन देगा नहीं, हाँ आपकी मांग हो जाएगी। लेकिन इस 4 जून तक किसी भी साथी की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और इस आचार संहिता में मतलब कोई नई बात हो नहीं सकती। जैसे अभी आपने बात उठाई आपने तनख्वाह की, जो आपकी तनख्वाह फिक्स है 6,000 रुपये। इस 6,000 रुपये के लिए आप ADC से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, और हम यहाँ लोकल स्तर के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि तनख्वाह निकालने में किसी तरीका का भी आचार संहिता में कोई उल्लंघन नहीं है। आज अगर ADC साहब यहाँ बैठे वो कह रहे हैं कि आचार संहिता के बाद आपकी तनख्वाह मिले, हम ये क्या पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों को, क्या वो जब से आचार संहिता लगी है क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहे? प्रदेश के हर कर्मचारी, चाहे वो कच्चा है या पक्का है, हर कर्मचारी तनख्वाह ले रहा है। इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, और उस खोट को आपने विरोध के माध्यम से आपने इन्हें ज्ञापन दिया है। वो आगे भी अगर ये नहीं सुनेंगे तो मजबूरी आपकी भी होगी, यहाँ आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा। सर्व कर्मचारी संघ आपका साथ देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देते हुए दोबारा आपसे अपील करता हूँ कि 9 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ के स्टेट के प्रधान साथी धर्मवीर फोगाट जी वो आएंगे, आपकी बात है करवाएंगे, आपका आश्वासन दिलवाएंगे, और जो स्टेट लेवल की बात होगी, जिला लेवल की बात होगी, उसे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रेवाड़ी DC ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंचा है अपना एक ज्ञापन देने के लिए। और ज्ञापन है किस चीज को लेकर के? CPLO की भर्ती को लेकर के, जो कि इन बच्चों के लिए एग्जाम लिया गया था जनवरी के आसपास, और उसके बाद में इनकी भर्ती की गई थी, लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उसके अंदर। अब वो समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ हुआ है इन बच्चों के साथ, वो सभी यही बताएंगे। लेकिन फिलहाल सब कुछ उलझन में चल रहा है, तो उसी को निपटाने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे। चलिए इनकी समस्याएं जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, करमवीर। क्या हुआ आप लोगों के साथ? कौन सी भर्ती थी और उसमें क्या कुछ हुआ? जी, हरियाणा सरकार के क्रीड विभाग द्वारा एक भर्ती कराई गई। उसमें 2 एग्जाम लिए गए, एक प्री और एक मेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग और कंप्यूटर भी आप पे एग्जाम लिया गया था। उस टाइम इन्होंने बताया था कि हम हर एक ग्राम पंचायत में एक लोकल कंप्यूटर ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद में, जिसको CPLO बोलते हैं, उसके बाद में इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल के नेगेटिव मार्किंग के बाद में जो पद दिया गया उसका नाम इन्होंने अलग कर दिया, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर आस्क को लगा दिए गए। और उनके पद पूरे ना होने के कारण कुछ उम्मीदवारों को इन्होंने LCO भी लगा दिया गया, लोकल कमेटी ऑपरेटर्स। अब एक 2 विभाग निकाल दिए। जी, एक ही पद पर एक ही भर्ती में एक ही चरण और सेम प्रोसेस अपनाने के बाद भी अलग अलग पद क्यों किए गए?
और इनका सरकार के द्वारा ना कोई सैलरी के वगैरह बताया गया, ना ही कोई भत्तों के वगैरह में। हमें तनख्वाह कुछ नहीं मिल रही, हमें ना कमीशन बताया गया था, वो कमीशन भी नहीं अभी तक शो नहीं किया गया है। अब इन्होंने ऑफर लेटर जब दिया आस्को का, तो इन्होंने लिखा एक पद के लिए, सीपीएलओ पद के लिए 6,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी, और जो दूसरा पद रहेगा लोकल कमेटी ऑपरेटर, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए कमीशन बताया गया है। और कमीशन भी अभी तक बताया नहीं गया कितना है कितना नहीं। आप ये बताएं, एक कलरक से भी बेहतर कार्य करने वालों के 6,000 रुपए में क्या होगा आज की इतनी महंगाई के दौर में? बताओ। आज के अगर कौशल रोजगार निगम में ग्रुप डी में भी कोई कर्मचारी लगाया जाता है जो बिना टेस्ट और बिना किसी भी आप पे, तो उसको भी 18 से 20,000 के बीच में तनख्वाह प्रदान की जाती है। और आप लोगों को सिर्फ 6,000? हमें सिर्फ 6,000, और उसके और कमीशन का, और एलसीओ को तो ओनली कमीशन, और वो कमीशन भी नहीं बताया गया 10 रुपए या 5 रुपए है। अब बताएं, और इसी विभाग के द्वारा जो ऑपरेटर्स लगाए गए हैं एलसीओ, उनमें भी अवमानना की जा रही है, उनकी भी अलग अलग होकर। एक नाहड़ ब्लॉक में है, वहां पर कुछ उम्मीदवारों को ऑफर लेटर उनका एलसीओ का है, और लोकल कमेटी ऑपरेटर, वहां उन्हें वॉलंटियर लगाया गया। वॉलंटियर जैसे कि समाज सेवा में उनसे 15-20 दिन काम करा लिया गया। अब उनकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया, उन्हें वेटिंग में बोल दिया गया। पता नहीं जेड क्रीम डी क्रीम किसके द्वारा वो पद अलग अलग क्यों किए गए। एलसीओ थे तो उन्हें वॉलंटियर ही क्यों लगाया गया, या उनके पास वो नहीं थे तो उन्हें पहले ही मना कर देना था कि अभी आपके लिए सुनिश्चित पद नहीं है, हम आपके लिए बाद में सरकार को गाइडेंस देगी तब देखेंगे। और जो ये सीपीएलओ लगाए गए हैं, इन भाइयों के लिए भी यही है, इनको 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, और एलसीओ को 6,000 रुपए भी नहीं। क्यों? जबकि दो एग्जाम बताओ, दो एग्जाम। हम ये चाहते हैं जितने जहां पद खाली रह गए जिन गांवों में, वहां एलसीओ को सीपीएलओ लगाया जाए, और हमें ग्रुप सी के समान वेतनमान दिया जाए। हमारी सरकार से गुंजाइश है, जो सरकार की। आप बताएं क्या कहना चाहिए? नमस्कार सर, मैं मोनू बावड़ ब्लॉक से, गांव खंडोड़ा से हूं। तो हरियाणा सरकार ने अभी भर्ती लगाई थी क्रेडिट डिपार्टमेंट से सीपीएलओ की। तो इसमें इन्होंने ना तो कोई नोटिफिकेशन डाला आपको क्या सैलरी दी जाएगी, क्या कमीशन दिया जाएगा, कुछ नहीं। पहले इन्होंने प्री करवाया, फिर इसने मेंस करवाया, नेगेटिव मार्किंग हुई। टफ लेवल का एग्जाम था, यूपीएससी फेट जैसा एग्जाम था। 1,000 रुपए हमसे फीस ली गई एक एग्जाम की। दूर दराज एग्जाम हुए, हम दूर दराज तक एग्जाम देने के लिए गए। उसके बाद जैसे ही हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो कुछों का तो आस्क ऑपरेटर आ गया जिसमें लिख दिया 6,000 प्लस कमीशन दिया जाएगा, आपको बैठने की सुविधा दी जाएगी हर पंचायत में एक ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ का भेज दिया एलसी, जबकि इन्होंने 7500 पद निकाले थे, वो निकाले थे केवल सीपीएलओ का, ठीक है। एलसी कन्वर्ट कर दिए, एलसी का कुछ नहीं, ना कोई सैलरी ना कोई बैठने का स्थान, ओनली कमीशन मिलेगा। कमीशन भी कितना मिलेगा, एक फैमिली लेडी पे 10 या 20, कोई सुनिश्चित नहीं है। उसके बाद सर कोई भी इंसेंटिव अभी कोई फिक्स नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जब भर्ती करवाई गई थी तो कम से कम इतना तो करो कि भाई एक कलरक है जो सरकारी ग्रुप सी का जो कलरक होता है, हम कलरक का काम कर रहे हैं, पंचायत का भी काम करेंगे, समाज का भी काम करेंगे, लोगों का भी काम करेंगे, तो इतना तो करो कि हमें हमारा गुजारा हो जाए। 30-40 हजार रुपए, 50 हजार कुछ तो करो भाई, जो कलरक लेवल की है, और जो भी सरकारी भत्ता है वो हमें दो। बस यही गुजारिश हमने। बिल्कुल, थोड़ा सा आगे आए आप, थोड़ा सा नाम बताएं। मेरा नाम योगेश कुमार है जी। क्या समस्या? समस्या सर यही है, एलसी भाइयों की, सीपीएलओ भाइयों की सैलरी बढ़ा दी जाए। हम यही मांग कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार में भी अगर बिना टेस्ट के वो 18-20 हजार रुपए दे रहे हैं, तो हमने 2 एग्जाम दे रखे हैं, सीधी सी बात है। हम सिर्फ सैलरी के ऊपर एक ग्रुप सी लेवल का एग्जाम लिया है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, और बाकी जो सरकारी सुविधा दी जाती है वो भी दी जाए। मन लगा के काम करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमने काम किया। उनको किसी भी लेवल की परेशानी है, मतलब जो हमारे से होगा ग्राम लेवल पे हम करके दिखाएंगे, और उन्हें भी लगेगा कि हाँ ये काम किया बच्चों ने। सरकार से ये अपील है कि हमारी सैलरी फिक्स कर दे। मेन मुद्दा हमारी। खुदा जाने मेरे सफ़र की उम्र, खुदा जाने मेरे सफ़र की उम्र, मैं तो बस अपना किरदार निभाने आया हूँ। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहो मुन्ना भाई।
दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं।